कर तस्पान फिदान जुदा क्या ज़िगो आदिन प्यार जुदा क्या ज़िगो। आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। वादी कश्मीर में मौसीकी की दुनिया में कश्मीर के नौजवान अपना नाम बना रहे हैं और मौसीकी की अलग अलग बीट्स हैं जहाँ पे कश्मीर के लोग अपना नाम बना रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान बातचीत के लिए है, इनका नाम उस्ताद आशिक हुसैन है। आशिक हुसैन डफ म्यूजिक के साथ वाबस्ता है और डफ म्यूजिक की दुनिया के जो बड़े नाम हैं उनमें से आशिक हुसैन का नाम कश्मीर में है। अब डफ म्यूजिक किसे कहते हैं कश्मीर में, वो आशिक हुसैन से हम जानने की कोशिश करेंगे और आशिक हुसैन को जिस तरह की एक खास पहचान सोशल मीडिया पे हासिल हुई है कश्मीर में, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आशिक साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बात करने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को काबिल समझा इसके कि आप आए हमारे पास, इसके मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। दूसरी बात ये आपने की जो डफ से वाबस्ता है, तो मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा ये जो हमारी ये डफ है जिसको हम कश्मीर में तमखनारी भी कहते हैं, ये दरअसल ईरान से आई है। लेकिन ईरान से यहाँ आई है ये, लेकिन ये फिर यहाँ की रह गई, कश्मीर की रह गई है। ये हमारी ये डफ है। जिस तरह से आपने कहा कि ईरान से यहाँ कश्मीर आया डफ और फिर अब कश्मीर की पहचान बन चुकी जी। तो आशिक साहब, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और जब डफ म्यूजिक की बात आती है तो आपका नाम लाजिम सी बात है पहले आता है कश्मीर में। तो अब आप इस लाइन में हैं, तो कैसे शुरुआत की थी और कैसे आप इसी प्रोफेशन में आए थे? माशाल्लाह शुरुआत तो घर से हुई थी, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे दादाजी, वो भी गाते थे। मेरे डैडी जो है, मेरे फादर साहब, वालिद मोहतरम, वो भी गाते थे। वो डफ से थे, वो गाते थे। लेकिन जो मेरे दादाजी है वो सूफियाना गाते थे। तो ये जो विरासत मिली है, ये घर से ही मिली खानदानी है। ये खानदानी है, ऐसे आप कह सकते हो, ये खानदानी है। हमारी पुजदत यही करते आ रही है। ओके। तो अब कश्मीर के लोग, हम बॉलीवुड के गानों को भी सुनते हैं, सूफी भी सुनते हैं, डब भी सुनते हैं। तो अब जो मुकामी रिहायशी है, अगर हम इनको कहेंगे डफ किस चीज को कहते हैं, आप ही बेहतर जानते हैं, आप इसके साथ वाबस्ता, डफ किसको कहते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूँगा जो हमारे यहाँ जो शादियाँ वादियाँ होती है, इनमें ज्यादा डफ ही चलता है। जो हमारी ये माँ बहन है या हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे फैंस है, इस डफ के शौकीन है, ये हमें बुलाते हैं, सबको बुलाते, बड़े प्यार से बुलाते हैं। तो ये डफ जो है ये ज्यादा शादी में चलती है। तो माशाल्लाह हमने इस पे काम किया है पिछले साल से ही। तो हमने एक एसोसिएशन भी बनाई है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। राज साहब उसके, उबैदुल्लाह राज साहब उसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमने इसको थोड़ा इम्प्रूव किया है इसमें हमने इसको। और जहाँ तक मैं आपसे कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि हमने इसको कल्चर एकेडमी तक भी पहुँचाया। हम वहाँ की डॉक्टर शबनम के बड़े शुक्रगुजार हैं और वहाँ की जो एडी साहिबा है उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि डफ कल्चर एकेडमी थ्रू उन्होंने अपना हमें दिया है। J&K डफ फेस्टिवल जो हमने पिछले महीने किया था। तो ये खुदा का शुक्र है कि हम इन लोग जो भी हमारे इस एसोसिएशन से लड़के हैं उनको हमने कुछ प्लेटफॉर्म दिलाया है इस डफ के माध्यम से। अब क्या आपको लगता है डफ और फोक म्यूजिक की जब बात आती है कश्मीर में, तो इस वक्त जहाँ कश्मीर के नौजवान, न सिर्फ कश्मीर के, पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे, ज्यादा बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, तो यहाँ जो हॉलीवुड है वहाँ का म्यूजिक पसंद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर के नौजवान डब भी सुनते हैं और इसको भी पसंद करते हैं? जहाँ तक मैं आपको कहूँगा सर, हमारे जितने भी ये सिंगर्स हैं उनके अपने चैनल चलते हैं, यूट्यूब की चैनल चलती है, मेरी भी खुद की चलती है। मैं अपना कहूँगा आपको कि जब मैं जाता हूँ कि ऑडियंस में जाता हूँ कि कौन मुझे देखता है, मुझे वहाँ से दुबई से भी होते हैं, यूके में भी होते हैं, और वो तो पूरा दिखाती है
तो इस तरह हमें भी पता चलता है कि नहीं, इस देश से बाहर भी हमें सुनते हैं। वो कौन सुनते हैं? वो तो कश्मीरी है, लाजमी है, वो तो कश्मीरी सुनेंगे, हमारा तो कश्मीरी सुनेंगे। इसलिए हमें भी अच्छा लगता है जब हम भी देखते हैं, नहीं दुबई से भी सुनते हैं या फॉरेन कंट्री से भी, जहाँ भी कश्मीरी सेटल है वहाँ से सुनते हैं हमें। तो अब अगर आपकी पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी में हम बात करें कि आपके प्रोफेशन की बात थी, तो आप बहुत टाइम से इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है। 30 साल हो गए मुझे। लोग भी आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं कश्मीर में, आपको सुनते हैं बहुत ज्यादा। तो असल में आपका उस्ताद कौन रहा है, किसने आपको सिखाया? पहले तो मैं लोगों की बात करूंगा क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। उनने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है। तो मेरे जो उस्ताद है, मेरे अपने वालिद साहब, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि घर में ही था ये, तो मेरे अपने वालिद साहब उस्ताद हैं। वो भी गाते थे? हाँ, वो भी गाते थे। दीगर भी हमने भी और किसी उस्ताद के भी पास गए हैं, उनने भी हमारी रहबरी की है। उनमें मोहम्मद शफी, जो हमारे मरहूम मोहम्मद शफी है, उनने भी बड़ी मेहनत की है हमारे पे। तो उनका भी अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे। उनने भी हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की है। तो असल में मेरे उस्ताद जो है मेरे वालिद साहब। आपके वालिद साहब। आशिक हुसैन को काफी ज्यादा आपके म्यूजिक को पसंद किया जाता है, या आपके म्यूजिक की वजह से आपको पहचाना जाता है, आपकी टीम को पहचाना जाता है? तो आपके वालिद साहब का कोई खास म्यूजिक जो आपको याद होगा, कोई गाना? जी 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 जी, मैं सुनाऊंगा। हाँ, सुनना चाहेंगे। और आग हम तलाई थम तबा, और आग हम तलाई थम तबा, पुत फिरत नजर दीजिए, पुत फिरत नजर दीजिए, शर्मंदा यार करता, शर्मंदा यार करता, दिल अवलई खबर है, दिल अवलई खबर है। ये मेरे वालिद साहब बड़े प्यार से गाते थे। जब भी मैं आता था तो यही गाना उनको देखता था, सुनने में यही गाना आता। ये डफ म्यूजिक का रूह क्या है? हर एक चीज का रूह होता है। देखो, मैं डफ म्यूजिक का रूह क्या है? ये जो आर्ट है, पहले तो मैं आर्ट की बात करूँ, ये भी आर्ट में आता है। आर्ट इज आवर सोल। आर्ट हमारे जिसम, ये जो डफ है, ऐसे मैं कहूँगा आपको, ये शो ऐसे कशर पड़ वन कि अखरस की शो रंगा रगन सान मज बसित कैसे अच्छे अट्रैक्शन वायर इसमें बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन डफ जो है हमारी कश्मीरी डफ, इसको क्यों ज्यादा पसंद किया जाता है? इसलिए इसको पसंद किया जाता है, इसमें ग्रेविटी है। ग्रेविटी मैंने देखी है इन 30 सालों में। अब जो मैं गाने वाला हूँ या मेरे साथ होता है बजाने वाला, हमें उतना पता नहीं चलता है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। हमें वो फील होती है। तो सुनने वालों की तो मैं बात नहीं कहूँगा कि उनको कैसा होगा फील उस टाइम जब वो डफ सुनते हैं। इसमें तो बहुत सारी कोशिश। इस वक्त कश्मीर में आप बड़े बड़े इवेंट्स में आप नजर आते हैं जी, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक आप कमाते भी हैं जी। शुक्र। क्या आपके साथ आपके कई लड़के हैं जिनको इस प्रोफेशन की वजह से रोजगार हासिल हो रहा है? तो आशिक हुसैन की पहली कमाई कब हुई थी और वो कितनी थी? मैं जो पहली कमाई हुई थी, मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो हमारी एक रिलेटिव की शादी थी, तो वहाँ भी गाने वाले आए थे। मैं ऐसे ही एज यूजुअल नहीं गया था कि गाने जा रहा हूँ। हाँ। तो दावत से गया था। तो लेकिन वो जो गाने वाले वहाँ थे, हमारा जो बटमालू है, आप देखोगे कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जितने भी आप देखोगे, ऐसे मैं कहूँगा धुरिंदर है गाने के बटमालू में, जो ये डफ वाले हैं। तो मैं भी वहीं रहता हूँ। ये शादी में आपको मौका मिला? ये शादी वहीं थी बटमालू में। तो मैंने एक लड़के को वहाँ देखा, वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना था वो मेरा। तो मैंने उससे कहा, ये बटमालू है, यहाँ इस तरह से गाते हैं। तो पता नहीं कहाँ के थे वो, अभी याद नहीं आ रहा। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 20, 25, 26 साल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गाना यहाँ इनको अच्छा लगेगा। मुझे पता था कि यहाँ क्या सुनते क्या नहीं सुनते। तब मेरी भी 15, 16 साल, 17 साल की उम्र थी। तो लेकिन वो अपनी मस्ती में रह गए, उन्होंने मेरी बात टाल दी।
अब जो वो गाने जिनकी वो शादी थी, उनको थोड़ा लड़कों उनमें भी मेरे दोस्त 2-4 थे, उनको पता था कि मैं इसके साथ वाबस्ता हूँ। तो जब उनको कोई मजा नहीं उनका आया, तो उनने फिर मुझे पकड़ के लाया, और मेरी पहली कमाई जितने भी वो वहाँ के वो मेहमान थे, उनने पूरा वो, मैं ऐसे कहूँगा, ये हारमोनियम मेरे भर दिया पैसों से, क्योंकि उनका एक लड़का बेचारा वो मर गया था एक्सीडेंट से। तो मैंने एक गाना गाया था, अजबलो अजबलो अजबलो। सुना सकते थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा जरा आप सुनाइए। अजबलो अजबलो नानी दिल बारा यूर वालो खून मोनी दामा चतो अजबलो अजबलो नानी दिल बारा यूर वालो। यकीन करोगे, जितने भी वहाँ बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, लड़के थे, सबने रोया, इमोशनल हुए पूरे जितने भी थे, यहाँ तक कि मैं भी रो पड़ा। फिर मुझे किसी ने हाथ हटाया हारमोनियम से, जैसे मैं ये आपको मैंने कंपोजिशन दी अभी सुनाई, ऐसे गाया जाता था पहले। मैं आज से 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसे गाते थे। आज तो वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है डब में, हमारे खासकर हमारे डब में, तो क्योंकि इसमें अब अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं, तो वो गा सकते हैं, अगर कुछ उनको बना के देंगे वो गाते हैं। पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि पहले मोबाइल का जमाना भी नहीं था। एक गाना अगर जरूरत होता था तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, आधा इधर मिलता था, आधा वहां से लिखना पड़ता था। आज इनके पास मोबाइल है, सबके पास, आज जो भी गाना ये ढूंढना चाहेंगे वो मिल जाएगा इनको। हमें एक जगह से दूसरी जगह सफर करना पड़ता था उसके लिए। तो कश्मीर में जब हम डफ और फोक म्यूजिक की जब बात करते हैं, शादियों में जब आप गाने जाते हो, या दूसरे जो हमारे गुलकार हैं, तो इन्होंने एक वो लाइन पहले से लिए है, शादी में पहले वो हंसी वाले गाने गाते हैं, और आखिरी टाइम पे, नाइट के आखिरी अयाम में ये इमोशनल गाने गाते हैं। तो ऐसे सीन रहता है, फिर आखिर पर इमोशनल करना है। देखो क्या बात होती है, एक आर्टिस्ट को, एक सिंगर को अपना पूरा हुनर दिखाना है। अब जो आप देखो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में आप देखोगे रोना भी है, हंसना भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। ये इसी तरह एक फिल्म होती है। अब जो भी हारमोनियम वाला हो तो उसका तो वही होगा, लीडर तो वही होगा ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम। मुझे याद आया इसी ज़माने में एक बार, एक हमारी दुल्हन थी, वो मेरी बहनी है, क्योंकि मेरे भाई एक फ्रेंड की शादी थी, तो वो 2 भाई बहन थी, उनकी शादी थी। तो वो जो दुल्हन थी वो मेरे साथ अच्छी तरह से घुल मिलती थी, हमारे घर आना जाना भी रहता था। फिर मैंने उनको एक बात बोली किचन में, जब शादी को 2-3 दिन थे, तो मैंने उनको बोला जो आप हरकत करोगी मैं यहाँ से गाऊंगा। वो दुल्हन मानी नहीं वो मेरी बात, बोली यार क्या बोल रहे हो। फिर मैंने उसको रियल करके, जब वो हॉल में आई, पूरे वो कैंडल वैंडल लेके आते हैं, वो शमा वमा लेके आते हैं, तो जब वो आई, उनकी एंट्री हुई, तो मैंने एंट्री वाला गाना उसको गा दिया, वो मुझे देख रही है। अब जो ऐसे वो भालू को कर रही है, मैं उसको भी कह रहा हूँ कि जुल्मा शहरान चकवान खरी चिया, यानी कि उसकी मैंने पूरी हरकत पकड़ ली, जो भी वो कर रही, हंस रही है, मैं उस पर गा रहा हूँ। मैंने उसको पहले ही बोला था कि एक कलाकार में ये खूबी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो जो महफिल है वो रोने वाली महफिल नहीं है, आपकी बात सही है, वो शादी होती है। लेकिन 2 बजे या 3 बजे के बाद ऐसा माहौल बन जाता है, टेंट में हो या किसी हॉल में हो या किसी भी जंजघर में हो, वहाँ ये माहौल बन जाता है। 2 बजे के बाद आप देखोगे, या 2:30 बजे या 3 बजे, जिसको सुबह का भी बोलते हैं, वो सुबह का टाइम होता है। तो उस टाइम ज्यादा कलाकार करते हैं कोशिश के लोगों को अपनी तरफ ध्यान उनको अपनी तरफ ध्यान, इसलिए वो ऐसे गाने गाते हैं, तो यानी कि उनकी महफिल पूरी हो जाए। 30 साल से आशिक हुसैन इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आज आशिक हुसैन को पहचाना जाता है, आपके बच्चों को पहचाना जाता है, आपके साथ जो लड़के काम कर रहे हैं इनको आपकी वजह से जाना और पहचाना जाता है। जी। तो जब स्टार्ट किया था, किसी ने कहा था कि क्यों जाना है इस लाइन में, क्या करोगे इस लाइन में, कुछ हासिल नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, मेरी माँ कहती थी कि मेरी माँ जो थी, माँ, उनको बहुत शौक था कि मैं ज़हीन था, बचपन से ही पढ़ने में भी ज़्यादा ज़हीन था, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। तो मेरी जो मामा थी, उनकी हॉबी थी कि मैं ज़्यादा पढूं, लेकिन मैंने जो आपसे पहले कहा कि ये घर में ही था हमारे, चाहे वो हमारे दादाजी ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा। हाँ, दादाजी हो या हमारे वो फादर साहब हो,
यही चलता था हमारे घर में। जब माहौल ही ऐसा था तो मैंने भी यही लाइन पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं। मैंने माशाल्लाह जितना मेरी किस्मत में था फर्स्ट ईयर तक मैं पढ़ा हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी माँ को बहुत शौक था मैं ज्यादा पढ़ूँ। हाँ, मैं ज्यादा पढ़ूँ। दुख है उस चीज का? हाँ, दुख है, अभी बहुत दुख है। बहुत दुख है। हाँ, फर्स्ट ईयर तक TDC मैंने किया है पास। हाँ, बस 1-2 महीना मैंने ज्वाइन किया है फर्स्ट ईयर का भी, बस उसके बाद। तो आशिक हुसैन की जब बात आती है तो कौन सा गाना है जिसने आपको खास पहचान दी कश्मीर? 30 साल से आप गा रहे हैं जी, लेकिन आज से 8-10 सालों से हम आपको देख रहे हैं, अब आप स्पेशल नाम बन चुके हैं, जी। तो ज्यादा किस गाने से आपकी खास पहचान हासिल हुई? देखिए, मेरी पहचान पहले जो मेरा एल्बम आया था वो MTI से आया था। उसका नाम था म्योन जिगर। उसमें मैंने लिखा था उसमें 4 गाने। 4 गाने लिखे? 4 गाने। 4 गानों में से एक गाना जो थोड़ा स्पेशल होगा और आपके दिल के करीब होगा, हाँ, वो सुनना चाहेंगे, वो बता हाँ, दीजिए। वो गाना मैंने लिखा, उसको छोटू था जिगर म्योनिए, जो पहला एल्बम था मेरा जो मार्केट में चला। यानी कि ये कोई है, आशिक हुसैन है कोई। फिर मैंने वो गाना गाया, अल्लाह का करम था कि वो चला। तो गाना क्या था? गाना था म्योन जिगर, उसको जरा सुनाइए। तो उसके बाद एक और गाना था। अब यहाँ से तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ। कहाँ से? म्योन जिगर से। वो आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ। तो उसके बाद एक और गाना है जिस गाने ने मुझे पूरा आशिक हुसैन बना दिया। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। स्टार्ट किस गाने से हुई थी? स्टार्ट पहले हुआ था जो मैं आपको पहले सुनाऊंगा। हाँ। उससे हुआ था, ये मैंने खुद लिखा था। पहले आप ये सुनिए। जिगर पीछा समो बच्चों जिगर पीछा समो बच्चों मंद कबील करो पीछा समो बच्चों जिगर पीछा समो बच्चों। तो जिस म्यूजिक से अब आपको स्पेशल पहचान हासिल हुई वो कौन सा था? ये पहली जानी था, ये पहला सॉन्ग था। अब जिसमें मैं फेमस हुआ, पूरे कश्मीर ने मुझे जाना कि ये आशिक हुसैन है, वो सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। ये सॉन्ग डेडिकेट पहले तो जिसने लिखा है उसने मुझे ही किया था, ये डेडिकेट की आपके लिए लिख रहा हूँ। उनका नाम क्या था? उनका नाम है परवेज शबनम। वो भी हमारे इधर ही रहते हैं। तो उनने मुझे बोला था कि मैं आप पे लिखना चाहता हूँ गाना। तो जब उनने मुझे ये सुनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसको लिखा और फिर कंपोज किया। काश नसीब बस चोन मोहब्बत आसना वो रायत पर जिंदगी मासना। काश नसीब बस चोन मोहब्बत आसना वो रायत पर जिंदगी मासना जिंदगी मासना जिंदगी मासना। इस गाने की वजह से मुझे मेरे अपने बचपन के दिन याद आए जब हम ट्रैवल करते थे बसेस में जी। तो जो हमारे ड्राइवर हजरात थे ज्यादा सुनते थे काश नसीब बस चोन मोहब्बत, और गाड़ियों में ये सॉन्ग में ज्यादा चलता था, पसंद किया जाता था। इससे मेरी पहचान बनी। इससे मैं पूरा फिर आशिक हुसैन बन गया। जहाँ भी नजर डालता था, अब मुझे पता था ये मुझे जानते नहीं है, लेकिन उनने भी फिर आवाज दी आशिक हुसैन अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी मैं गया तो इस गाने ने मुझे पूरा फिर मेरा फेस ही बदल दिया। मेरी ऐसी थंबनेल बना दी कि कई कबार तो छुपना भी पड़ता था, छुप के जाना पड़ता था। हाँ। तो अब कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर के लोगों के लिए मैं इतना कहता हूँ कि हम उनके लिए, हमें पता है कि दिल उनके बहुत रंज है, इसलिए हम इसके साथ वाबस्ता हैं कि हम उनको एंटरटेन करें। उनका जो भी हमारी माँ बहनें हैं घरों में होती है, खासकर उनके लिए, क्योंकि वो बेचारी अकेली होती हैं घरों में, तो वो टीवी लगाते हैं या मोबाइल से सुनते हैं, तो उनके लिए ये एक
टाइम स्पेंड होता है इसमें अपना, तो वो भी एंजॉय करती है। शुक्रिया आशिक साहब, आवाज़ के साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।